कृष्णा, जी मालिक। लोड कहाँ जा रहा है? ओडिशा में मालिक। ये क्या है? बोरी पर 50 किलो लिखा है और तुम 49 किलो तौल रहे हो। मैंने ही इसे ऐसा करने के लिए बोला है बेटा। आपने? क्यों? तुम तो जानते हो बेटा, बिना किसी फायदे के उसी दाम में हम माल बेच रहे हैं जितने में हम मार्केट से माल उठाते हैं। वैसे भी हमारी राघवेंद्र कंपनी का नाम मार्केट में काफी मशहूर हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात का हमें कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। इसका मतलब माल कम देकर कस्टमर के साथ धोखा करें? देखिए, आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह यह है कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं। वजन ठीक से किया कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हेलो, उस दिन जब हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था, तब तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? जब तुम्हारे जीने का कोई सहारा नहीं है तो अपनी बेटी को इस घर में ब्याह कर उसकी जिंदगी बर्बाद करो क्या? अब उसे यहाँ आते हुए शर्म आ रही है, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा है उसने। जी बिल्कुल, जब उनका जी चाहे वो रिश्ता जोड़ जाते हैं, और रिश्ता तोड़ना होता है तो सभी रिश्ते नातों को भुला भी देते हैं। माँ जी, वो आ गए। बैठो पद्मा। नहीं, मैं ठीक हूँ। अंजलि, मेरी पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अंजलि बहुत खूबसूरत है राघव, इसलिए तो ये हमारे घर की बहू बनी है। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो? वजह चाहे कुछ भी हो, मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा राघव। दौलत से ज्यादा अपनों का साथ ज्यादा जरूरी होता है। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर होने के बाद ही हुआ। राघव, जो चीज मुझे नहीं मिल पाई वो सब मेरी बहन को मिले, इस उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। कल्याणी की शादी विष्णु से कर दो राघव। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कॉफी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक साथ शादी में ही खाना खाएंगे। कोई देख लेगा। तो देखने दो। अरे क्या कर रही हो? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, मुझे दुकान पर जाना है। दुकान पर ऐसे जाओगे क्या? हाँ, हर रोज तो मैं ऐसे ही जाता हूँ। वो मेरे आने से पहले होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आइए। अरे कहाँ ले जा रही हो? आइए ना। इसे पहन लीजिए। ये नए कपड़े, इसे पहनकर दुकान पर जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे। आप कपड़े उतारिए। हाँ। उतारिए ना। अरे उतारिए। नहीं, मेरी बात तो सुनो। अब आप एक लॉरी के क्लीनर नहीं है, शॉप के ओनर है। अब ये वॉच किस लिए? काम करते वक्त कभी घड़ी नहीं देखनी हे चाहिए। भगवान, अब देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। कौन है? अरे अरे अरे, विष्णु तुम हो? कहीं गाँव जा रहे हो क्या? नई दुकान पर। अरे दुकान पे? जानकी, ये तेरा बेटा क्या पहनकर दुकान पर जा रहा है? घड़ी, अंगूठी, चेन, बेल्ट, टकाटक चमक रहा है तुम्हारा बेटा। ये नहीं सुधरेंगे, पागल है। क्या हो गया इसे? अरे क्या बात है भैया, क्या बात है भैया? क्या शूज है, क्या बेल्ट है? कहाँ चले भैया? दुकान पर। दुकान पर? ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात है भैया। भैया, जाने से पहले फोटो निकाल कर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जाइए भैया, जाइए। चल, आज भैया कुछ अलग ही लग रहे हैं ना। जेंटलमैन। सुनिए जी, सुनिए। सुबह आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने आपको प्यार से नए कपड़े पहनाए और आप उतार के चले गए। क्यों किया ऐसा?
वो सब मुझे पसंद नहीं है कल्याणी। मेरी बात सुनिए, आपको वैसा देखना मुझे पसंद है। इस घर में आपके भाई लोग सब आपकी तरह हैं क्या? तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं? हाँ बताइए। मैं आपके पास आती हूँ तो इमली और जीरे की बास आती है। खाना बनाते वक्त इसकी बात नहीं आती क्या? बकवास मत कीजिए। आपकी माँ ने आप ही को इस तरह से क्यों पाला पोसा है? मुझे किसी ने नहीं पाला, मैं ऐसे ही बड़ा हो गया। बस कीजिए, बात मत कीजिए। पहले सवाल करती हो फिर जवाब देने से मना करती हो। क्या कहा? हमारी नई नई शादी हुई है, आप ये क्यों नहीं समझते कि आपको घर जल्दी आ जाना चाहिए? इस घर में नौकर भी वक्त पर खाना खा लिया करते हैं। आपको तो दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, कल से मुझे भी दुकान लेकर चलिए, वहीं पर घर बसा लेंगे। चलो भागो यहाँ से। हमारी शादी को कोई 10 साल नहीं हुए हैं। काम करते हुए मेरी जरा भी याद नहीं आती। अरे मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, इसका जरा भी ख्याल नहीं। 2 पल प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। इतने लोग हैं इस घर में, कुछ करते हुए भी डर लगता है। हम तो चले सब सामान ले लिया ना? जाओ जल्दी जाकर बैठ जाओ। जाओ जाओ। भैया चलता हूँ। संभल कर जाना। ए विष्णु, कल नासिक से माल आने वाला है, गोदाम में रखवा देना। ठीक है भैया। ध्यान से। अरे विष्णु चलते हैं बेटा। संभल कर माँ। हाँ बेटा। अच्छा माँ जी आप ठीक क्या है। हुआ? कहाँ जा रहे हैं? मेरा मफलर रह गया है। आपका मफलर मैंने सूटकेस में रख दिया, आप पक्का चलिए। रख दिया है ना? चलिए ना। क्या हुआ, मुझे क्यों मारा? ओह, आपको भी दर्द होता है क्या? और नहीं तो क्या। और जो दर्द दे करके उसके बारे में जरा भी बुरा नहीं लगता। सब गाड़ी में बैठ गए। तुम लोग भी चलो। ऐसे किसी ने हमें पूछा क्या? सब चुपचाप चले गए। ये क्या है जी? नई नई शादी हुई है, उनका भी तो घूमने का मन कर रहा होगा, और इस तरह हम उन्हें अकेले छोड़कर। हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने जाकर दुकान खोल ली तो? इसीलिए तो चाबियां साथ में लेकर आया हूँ। हाँ, बाप रे, आप बहुत समझदार हैं। क्यों भाई, तुम्हें चांस नहीं मिला इसलिए फील हो रहा है क्या? सही कहा ना? कल्याणी, दुकान की चाबियां दो। मेरे पास कहाँ है? कहीं दुकान की चाबियां हमारे पास हो और हम सामान ना चुराए, इसीलिए भैया लेकर गए। भैया लेकर गए दुकान की चाबियां? मतलब भैया चाबियां क्यों लेकर गए? अरे बाप रे बाप, चावल की बोरी से भी ज्यादा भारी हो। धत, बदमाश कहीं के। टीवी वाले आए हैं। टीवी वाले मेरे इंटरव्यू के लिए आए होंगे। सर प्लीज सर कुछ बोलिए ना सर। सर प्लीज प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेशन सर। ये बताइए सर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? बताइए ना सर, बाकी स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी आपसे इंस्पिरेशन मिल जाएगा, कुछ तो कहिए। मैं अब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल को देखने के लिए बेचैन नहीं हूँ। दुख में मेरे आंसू पोंछकर कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाने वाले मेरे भाई की आंखों में मैं खुशी देखना चाहता हूँ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सर, आपके भाई की नजर में आप इतने ग्रेट है, ऐसा क्यों? ग्रेट सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, लेकिन इसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। आजकल लड़के प्यार के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसलिए इसने गोल्ड मेडल हासिल किया।